जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो जनरली आपको दो टाइप के फंड देखने को मिलते हैं। एक होता है एक्टिव फंड एंड दूसरा होता है पैसिव फंड। तो बेसिकली जो एक्टिव फंड होता है ना, वो आपका जो पोर्टफोलियो वो एक्टिवली मैनेज किए करते हैं, ताकि उसके अंदर एक्सपेंस रेशियो भी हाई रहेगा, जैसे कि 1% या फिर 1.2%। बिकॉज वहाँ पर फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनकी पूरी रिसर्च टीम होती है, वो अपने हिसाब से स्टॉक सिलेक्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मिड कैप फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड सुना होगा, तो वो काइंड ऑफ एक्टिव फंड है। दूसरे होते हैं पैसिव फंड। पैसिव फंड में यानी कि ये होता है कि जो भी उनका जो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रहेगा ना, वो पूरा कॉपी पेस्ट किया होगा कोई भी इंडेक्स फंड से लेके। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका फंड है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स के अनुसार ही होगा, और उसमें भी जो भी क्या कहते हैं, जो वेटेज फिक्स होगा उसके हिसाब से। सो फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी 50 में 50 कंपनियाँ हैं और 50 कंपनी का वेटेज है, फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक का 11% है, रिलायंस का 10% है, तो आपका पोर्टफोलियो भी सेम टू सेम रहेगा। तो अगर इस केस में देखोगे तो फंड मैनेजर की इतनी कोई एक्टिव रिक्वायरमेंट नहीं रहती, उनका जो मेन काम है बस वो पोर्टफोलियो को कॉपी पेस्ट करना है उसमें। तो उसकी वजह से वहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा। सो फॉर एग्जांपल कि अगर एक्टिव फंड में एक्सपेंस रेशियो अगर आपका 1.2% या 1.3% है, तो उसी कंपैरिजन में जो पैसिव फंड होगा उसका एक्सपेंस रेशियो होगा 0.2 या फिर 0.3। सो बेस्ड ऑन ये हो गया एक्टिव फंड एंड पैसिव फंड। लेकिन आपके लिए कौन सा सही रहेगा, तो बेसिकली इसका कोई डायरेक्ट आंसर है नहीं। तो जनरली ये होता है कि अगर आप कोई भी एक्टिव फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इन लॉन्गर टर्म आपका जो पोर्टफोलियो की रिटर्न वो बेंचमार्क को बीट करें, बिकॉज आप उसके लिए एडिशनल पे कर रहे हो एज कम्पेयर टू द पैसिव फंड। एंड बहुत सारे ऐसी कैटेगरी है म्यूचुअल फंड में जो जनरली बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड ऑल। तो उस केसेस में आपके लिए पैसिव फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लार्ज कैप फंड की, तो इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द जो लार्ज कैप फंड होता है ना, वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते, बिकॉज फंड मैनेजर को 80% इन्वेस्टमेंट सिर्फ लार्ज कैप के अंदर करना है, और जो 80% स्टॉक है वो भी उनको टॉप 100 स्टॉक्स में से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो उसकी वजह से वहाँ पर जो अल्फा जनरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो उस केसेस के अंदर क्या कहते हैं, अगर आपके लिए पैसिव फंड सही रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैटेगरी जैसे कि स्मॉल कैप फंड हो गया, या फिर आपका मल्टी कैप फंड हो गया, या फिर आपके क्या कहते हैं डिफरेंट जो सेक्टर फंड या फिर थीमेटिक फंड हो गए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है कि अगर आपने कोई एक्टिव फंड मैनेजमेंट में अच्छा फंड मैनेजर AMC अपने सेलेक्ट किए, तो वहाँ पर आप अल्फा जनरेट कर पाओ। लेकिन उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एवरी ईयर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए, एंड आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो के रिटर्न बेंचमार्क को बीट करे विद उनकी जो रिस्पेक्टिव जो रिस्क कैपिटल है उसके हिसाब से। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसके रीज़न देखने चाहिए। अगर वो वैलिड रीज़न है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो उस पर आपको कोई भी एक्शन लेना चाहिए। मे बी इसके अंदर आपके जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर वेल्थ मैनेजर है, वो इसके अंदर आपको हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।